लास्ट पार्ट में हमने देखा था वैंगलिन फाइटिंग एविल सेट के मास्टर से फाइट करने लगता है, लेकिन मास्टर पावर एब्सॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर लेता है और अब मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां अब वो ओल्ड मास्टर अपनी पावर्स को जनरेट करके वैंगलिन पर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन वैंगलिन बिल्कुल तैयार था और फौरन अपनी पावर्स का यूज करके ओल्ड मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां चारों ओर एनर्जी फैल जाती है। ये देखकर तो ओल्ड मास्टर हैरान रह गया था। वैंगलिन कहता है जब मैं 10,000 ब्लड डीमन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो तुम्हारा ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन क्या है मेरे सामने, मैं इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर वैंगलिन मास्टर पर जबरदस्त अटैक करता है, मगर मास्टर अपनी नेसेंट सोल पावर से इतना पावरफुल अटैक करता है कि वैंगलिन पीछे चट्टान से जा टकराता है। ली मुआन कहती है वैंगलिन तुम्हें इस मास्टर के फॉर्मेशन की आई खोजनी होगी, तभी तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हो। और फिर वैंगलिन मास्टर पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर एक शील्ड बना लेता है जिसे वैंगलिन की स्वॉर्ड तोड़ नहीं पाती, जिस पर वैंगलिन मास्टर पर लिन सुआन को छोड़ देता है। लिन सुआन भी जोश में कहता है मैं आ रहा हूँ तुम्हें खाने, लेकिन जैसे ही वो सामने इतने पावरफुल मास्टर को देखता है लिन सुआन डर कर उल्टा भागने लगता है, मगर मास्टर एक ड्रैगन को समन कर लेता है जो लिन सुआन को निकल जाता है। मास्टर कहता है बस इतने ही दम से तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो। तभी हम देखते हैं लिंग जुआन ड्रैगन की बॉडी के अंदर से उस ड्रैगन को निगल जाता है। ये देखकर तो मास्टर शॉक रह गया था और तभी पीछे से वैंगलिन मास्टर पर अटैक कर देता है, जिसे मास्टर फौरन पलट कर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिंग जुआन उस मास्टर पर अटैक करने आता है, लेकिन उससे पहले ही मास्टर के बहुत ही पावरफुल थंडर एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है, जो देखकर वैंगलिन उस पर अटैक करता है मगर उससे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन अब उस मास्टर ने वहाँ एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लिया था, मगर मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस पावर के साथ फाइटिंग एविल सेट को हरा लोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर मास्टर मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से वैंगलिन पर अटैक कर देता है। वैंगलिन भी शील्ड बनाकर खुद को डिफेंस करने की कोशिश करता है और फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड से मास्टर के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन तभी मास्टर साइड से वैंगलिन पर अटैक करता है, जिससे वैंगलिन थोड़ा इंजर्ड हो गया था और अब मास्टर अपने डिसिपल्स को ऑर्डर देता है कि फौरन वैंगलिन के साथियों को भी मार डालो। अब कई सारे फाइटिंग एविल सेट के कल्टिवेटर्स एक साथ ली मुआन और ब्लैक डेविल को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे, जिससे बचकर किसी तरह ली मुआन और ब्लैक डेविल भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो कल्टिवेटर्स लगातार उन्हें चेस कर रहे थे और अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी भागते भागते ली मुआन और ब्लैक डेविल एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन अब ली मुआन पूरी तरीके से फंस गई थी और तभी फाइटिंग एविल सेट सभी कल्टिवेटर्स ने एक साथ मिलकर ली मुआन के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, जो सीधा जाकर ली मुआन को लगने ही वाला था और उसके काउंटर में ली मुआन कुछ भी नहीं कर पाती और बस घबरा के वहीं खड़ी रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक ली मुआन को लगता, ब्लैक डेविल सामने आकर उन सभी मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्लैक डेविल ने ली मुआन की जान बचा ली थी, क्योंकि ब्लैक डेविल जानता था अगर गलती से ली मुआन को कुछ भी हो गया तो वैंगलिन उसे जान से मार देगा। इसलिए ब्लैक डेविल अपनी जान खतरे में डालकर उन फाइटिंग एविल सेट के कल्टिवेटर्स के अटैक को ब्लॉक करके वहां पर एक गोल्डन बाउल फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे अब उसने खुद को और ली मुआन को सेव कर लिया था। लेकिन वो सभी फाइटिंग एविल सेट के कल्टिवेटर्स अभी भी लगातार उसके गोल्डन बाउल पर अटैक कर रहे थे और उसके गोल्डन बाउल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ब्लैक डेविल कहता है ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन वो फाइटिंग एविल सेट के कल्टिवेटर्स लगातार अटैक किए जा रहे थे और फाइनली उन लोगों ने कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करने के बाद ब्लैक डेविल के गोल्डन बॉल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे ली मुआन और ब्लैक डेविल दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। जिसके बाद वो फाइटिंग एविल सेट का कल्टिवेटर ली मुआन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए कहता है वैसे भी हमारे फाइटिंग एविल सेट में लड़कियों की बहुत कमी है, अब तुम मेरी हो। ऐसा कहते हुए वो ली मुआन को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी पीछे से वैंगलिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है, जो सीधा उस फाइटिंग एविल सेट के सीने के आर पार हो जाती है, जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद वो फ्लाइंग स्वॉर्ड उन सभी कल्टिवेटर्स को एक ही बार में खत्म कर देती है और अब वहां पर वैंगलिन भी आ गया था, जिसकी हालत काफी खराब थी। तो ली मुआन भागकर वैंगलिन के पास जाती है और उससे पूछती है वैंगलिन तुम ठीक तो हो। तभी ब्लैक डेविल भी भागकर वैंगलिन के पास आता है और कहता है मास्टर हम इन सब से नहीं जीत सकते, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन वैंगलिन हार मानने को तैयार नहीं था। तभी वो फाइटिंग एविल सेट के दोनों एल्डर्स भी वैंगलिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन का सामना नहीं कर सकते,
सकते क्योंकि उसके लिए नेसेंट सोल स्टेज की पावर्स चाहिए। तो आप एक स्टेप पीछे क्यों नहीं लेते हैं? वही हम पीछे लिंग जुआन को देखते हैं जो लगातार उस मास्टर से फाइट कर रहा था और बुरी तरीके से मार खा रहा था, लेकिन ये देखकर भी वैंग लिन हार नहीं मानता और उस मास्टर से फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो मास्टर कहता है तुम सब मुझसे नहीं जीत सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उस गोल्डन एलिक्सर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वैंग लिन ने हार नहीं मानी थी और वो अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड से उस मास्टर पर अटैक कर देता है। तो लिंग जुआन तुरंत ही उस स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है, जहां अब मास्टर और वैंग लिन के बीच में स्वॉर्ड फाइट शुरू हो गई थी, जहां वैंग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड लगातार उस मास्टर पर अटैक कर रही थी, लेकिन वो मास्टर वैंग लिन के स्वॉर्ड अटैक को रोक ले रहा था। और वहीं नीचे खड़े सभी ये देखकर कह रहे थे ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। लेकिन यहाँ पर वैंग लिन एक भयानक एनर्जी अटैक करता है तो मास्टर भी दूसरी ओर से ड्रैगन अटैक करता है और दोनों के अटैक टकराने से वहाँ भयानक कोलिजन होता है, जिससे वो मास्टर पीछे हो गया था। लेकिन फिर भी वो मास्टर हार न मानते हुए एक बार फिर अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से वैंग लिन पर अटैक कर देता है। तो वैंग लिन एक बार फिर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो मास्टर दोबारा से वैंग लिन के ऊपर कई सारी स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, तो वैंग लिन उसे भी रेसिस्ट कर लेता है। लेकिन इन सभी से वैंग लिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वैंग लिन पीछे हो जाता है। जहां अब ली मॉन को उसकी काफी फिक्र हो रही थी, वो सभी उसके पास आ गए थे, जिसपे वैंग लिन कहता है मैंने ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को ब्रेक करने का तरीका ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।